दिल्ली होमगार्ड की बहुत बड़ी भर्ती आपके सामने आने वाली है और उस भर्ती में पदों की संख्या होगी 15,000। भर्ती कब आएगी, इसमें योग्यता क्या है, आयु क्या है, वेतन कितने मिलेगा, इसकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और कितनी सैलरी बढ़ेगी, ये भी आपको बताने वाले हैं कि सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और 893 बच्चों का जो रेमेडिकल हो रहा है या जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, वो कब बुलाएगा वो भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। सबसे पहली बात आप ये चाह रहे हो कि गुरुजी भर्ती, नई भर्ती कब आएगी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे नई भर्ती कब आएगी। तो भाई साहब नई भर्ती की जहां तक मुझे संभावना है तो नई भर्ती का अनाउंसमेंट दिसंबर में देखने को मिल सकता है आपको। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि नई भर्ती आएगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बाद ये नई भर्ती आएगी। भर्ती कितने पदों पर होगी, हाँ ये पक्का है, भर्ती होगी और कितनी होगी, 15,000 पदों पर होगी। कितनी होगी, 15,000 पदों पर होगी, बिल्कुल नई भर्ती होगी और ये भर्ती 2026 में पूरी होगी। ये भी है कि 25 तो जा लिया, 25 में इस भर्ती का कुछ नहीं होना। अब भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं या पहले भी आ सकती है क्या, वो तो ये एक आपको नोटिस देख रहे हो, ये एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये उस समय की कटिंग है जब 1669 लोगों को एलजी साहब वीके सक्सेना साहब ने ज्वाइनिंग दी थी होमगार्ड वॉलंटियर्स के रूप में। और उस समय उनको ज्वाइनिंग का लेटर थमाते उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली होमगार्ड में होमगार्डों की संख्या 25,000 करने वाले हैं। तो इस 25,000 संख्या में हम 15,000 नई भर्ती और निकालेंगे। नई भर्ती और नई भर्ती का ऐलान कब है, 15,000 पदों पर इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था 15 और 10 हमारे पास है, तो टोटल वॉलंटियर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। 25,000 होमगार्ड दिल्ली में होंगे तो दिल्ली की आमजन को सुरक्षा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं पिछली भर्ती का नोटिस दिखाता हूं, उससे पहले कहूं जो भी होमगार्ड की तैयारी करना चाहते हैं, लाइफ टाइम बैच है होमगार्ड 2026 वाली भर्ती का एक लेटेस्ट बैच हमने लॉन्च किया है, जिसको अभी मात्र 299 रुपए में किया है। जो भी बच्चे दिल्ली होमगार्ड स्पेशल तैयारी कर रहे हैं इस बैच को जरूर लें और 299 में एग्जाम हो तब तक पढ़े, चाहे 1 साल में हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 12 महीने में। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कर लें और वहां से इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आगे। और दिल्ली पुलिस की कोई तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की भी करना चाहता है, होमगार्ड की भी करना चाहता है, तो दिल्ली पुलिस का गारंटेड बैच है। इसकी जानकारी के लिए यहां से स्क्रीनशॉट लेकर इन नंबरों पर डाल दें। ये जो नंबर दिख रहे हैं ये 95 27 64 60 20, इन नंबरों पे आप डाल दें। ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट लेके डाल दें, जैसे ही आप डालोगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, इसकी ज्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब देखो पिछली जो दिल्ली होमगार्ड की भर्ती थी वो थी, तो अब नई भर्ती आएगी ना, तो इस नई भर्ती में पदों की संख्या की बात करूं तो पद होंगे मेरे साथियों 15,000। कितने होंगे, 15,000। भर्ती कब आएगी, तो मुझे जहां तक संभावना लग रही है दिसंबर के महीने में भर्ती आएगी। कब आएगी, दिसंबर के महीने में मुझे भर्ती का जो 60 काट है वो लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, एक एक चीज अब की बार अपडेट करके बताता हूं। हाँ, इस भर्ती के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा दस्तावेज हो जो दिल्ली का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देता हो, जैसे कोई भी मान्यता पासपोर्ट है, कोई भी चुनाव आयोग द्वारा फोटो आईडी दी गई है, या फिर वर्तमान राशन कार्ड है फोटो युक्त है, परिवहन यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, दिल्ली के आवास से पते का फोटो वाला बैंक खाता है, तो बैंक खाता सत्यापित बैंक खाता है, तो ये सरकारी बैंक हो और बैंक हो और उसकी डायरी में क्या हो, आपकी फोटो हो, डायरी में फोटो लगी हुई हो वो हो, आपकी कोई जमीन जायदाद हो वो हो। उम्र की बात करें, इसमें उम्र की बात करें तो 18 से 45 साल इसमें उम्र रहेगी। 18 से 45 से 12वीं पास है, आप 12वीं पास कैंडिडेट हो वो हो। अगर भूतपूर्व सैनिक है और है तो वो 10वीं पास भी चल जाएंगे। ऊंचाई, पुरुषों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी मेल कैंडिडेट 165 और फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए।
उम्मीदवार के पास केंद्र शासित का निवासी प्रमाण पत्र, शिक्षा, आयु, आरक्षण, बोनस अंक संबंधित कोई भी दस्तावेज हो, यानी कोई भी आप जैसे आपने 10वीं बारी की है तो वो भी आपका यहाँ का प्रमाण दे देगा। ठीक है। और आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी। 1600 मीटर की दौड़ होती है जो लड़कियों को 8 मिनट में करनी रहती है उम्रगेल, और लड़कों को 6 मिनट में करनी रहती है उम्रगेल। ठीक है। शारीरिक दक्षता में ये बता दिया। 165 152 है दौड़, जो दौड़ होती है वो यह है। आप देख सकते हो आपकी उम्र 30 वर्ष तक है तो 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में करनी है। वही बात दिल्ली पुलिस 30 से 40 के बीच है, 1600 मीटर 7 मिनट में करनी होती है, और 45 से 40 के बीच में तो 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में करनी होती है। भूतपूर्व सैनिक है, 45 वर्ष के आसपास की उम्र का है तो 1600 मीटर 10 मिनट में करनी होती है। महिलाएं 30 उम्र तक की 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में करनी होती है, 30 से 40 वाली 9 मिनट में, और 40 से 45 वाली 10 मिनट में करनी होती है। आपका यहाँ जो सिलेबस है उसमें मैथ आती है, विज्ञान आती है, रीजनिंग आती है, दिल्ली का इतिहास, कला, संस्कृति आती है, भारत का संविधान आता है, प्राचीन भारत इतिहास, कला, संस्कृति आती है, भारत का भूगोल आता है, करंट जीके आता है। यह है। और इनमें 10% जो सीटें है ना वो किसके लिए है? 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, यानी एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये भर्ती है। बोनस अंक दिए जाएंगे, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है 5 अंक, बी सर्टिफिकेट है 3 अंक, ए सर्टिफिकेट है 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें एनसीसी के होमगार्ड का आपका अनुभव है तो उसके अंक कैसे दिए जाएंगे? 2 वर्ष के अनुभव के 3 अंक, 3 वर्ष के अनुभव के 4 अंक, 3 से 5 वर्ष तक का अनुभव है 6 अंक, 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है 8 अंक। और नागरिक सुरक्षा में भी आपने काम किया है तो 2 वर्ष का अनुभव है तो 2 अंक, 3 वर्ष से के आसपास का अनुभव है तो 3 अंक, 3 से 5 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक, और 5 वर्ष से अधिक का है अनुभव तो 6 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स आता है, सिविल डिफेंस का कोर्स किया हुआ है तो वहां 3 अंक मिलेंगे। बोनसों की जानकारी इसमें योग्यता अनुसार दे दी गई है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, सारी चीजें आपको बता दिया है। सबसे पहले आपका क्या होगा? एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, सॉरी सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका क्या होगा? एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद में क्या आप है? दस्तावेज, वेज की जांच होगी, फिर मेडिकल होगा, और फिर ज्वाइनिंग होगी। ये प्रक्रिया रहेगी आपकी। 6x6 की आंखें होनी चाहिए, दूरदृष्टि की, ये ठीक है। और ये कान आन सब ये है। आवेदक को 100 रुपए का शुल्क लगेगा। यह है पुराने नामांकन के अनुसार आपको ये चीजें करनी है। पुराने नामांकन के अनुसार ये चीजें करनी है। तो आपको मोटे रूप से मैंने जो चीजें बताई वो आप समझ गए होंगे, सारी बातें भी आपके सामने आ गई होगी। तो नई भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। नई भर्ती, बिल्कुल आपको नई भर्ती की बात कर रहे हो तो वैसा नई भर्ती आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिलेगी। ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो चीजें मैंने सामाजिक रूप से बता दी, जिनके भी जो बच्चे भी दिल्ली से बाहर वाले हैं तो वो अपना दस्तावेज तैयार करवा ले, और अपने दस्तावेजों में मैं यही कहूंगा वो बैंक में खाता खुलवा ले। बैंक खाता खुलवा ले और कुछ नहीं चाहिए। बैंक में खाता हो जाएगा आपका तो आपका काम हो जाएगा। बैंक कैसा होना चाहिए? सरकारी होना चाहिए, सरकारी बैंक होना चाहिए। बैंक में खाता कैसे खुलेगा? रूम एग्रीमेंट करवा लेना, एग्रीमेंट, या अन्य बैंक में खाता खुलवा लेना, अन्य बैंक में, और उस बैंक से सरकारी बैंक में आपका खाता खुल जाएगा। तो ये आपके लिए एक सिंपल प्रोसेस रहेगी। भर्ती मैं कह रहा हूं, भर्ती अब दुनिया तो कुछ भी कहे पर मेरा जो अनुभव है साफ शब्दों में कह देता हूं, दिसंबर माह से पहले भर्ती नहीं आएगी। दिसंबर में भर्ती के चांस लग रहे हैं। तो हो जाओ तैयार। जय हिंद, जय भारत।